नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, मैंने दावे के साथ कहा था होगा और यस, मैच होने वाला है। ये मैच खाली क्रिकेट तक या देशभक्ति तक नहीं है, ये मैच पैसों के लिए है। हर हर एक का इंटरेस्ट पैसों में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिलता है, आईसीसी को पैसा मिलता है, बीसीसीआई तो इन दोनों से ज्यादा लेता है, तो बीसीसीआई को भी पैसा मिलता है। अगर पाकिस्तान ना कहे और इंडिया उसका रिएक्शन ना दे, मतलब आप नहीं खेल रहे तो हमें भी इंटरेस्ट नहीं है खेलने में, ये बीसीसीआई की तरफ से एक लफ्ज आया नहीं है, क्योंकि पैसा है। अगर किसी दूसरे सिचुएशन में ये, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का रिलेशन तो आप सबको मालूम है, दोस्ती का तो है ही नहीं, दुश्मनी ही दुश्मनी है। अगर वो दूसरे फील्ड में पाकिस्तान का ये रिएक्शन रहता तो इंडिया बिल्कुल जवाब देता था, हर मामले में जवाब देता था। लेकिन ये क्रिकेट में पैसा इतना इन्वॉल्व है और बीसीसीआई को इतना पैसा मिलता है, इसलिए बीसीसीआई ना या रिप्लाई देता नहीं है। आप यही देखिए ना, जब भारत पे पहलगाम हमला हुआ, जब भारत में ये पहलगाम हमला या घटना हुई, तब पूरे देश में एक आवाज उठी थी कि इन देश के साथ रिलेशन मत रखो, मतलब इन देश के साथ क्रिकेट या कौन सा भी स्पोर्ट्स हो, कुछ भी रिलेशन मत रखो। थोड़े ही दिन बाद बीसीसीआई उनके साथ क्रिकेट खेलता है। जब लोग कह रहे थे मत खेलो मत खेलो, तो बीसीसीआई क्या गेम करता है, क्रिकेट खेल के पैसा कमाता है और लोगों को शांत करने के लिए हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ये एक नुस्खा छोड़ देता है। मतलब कि लोगों को शांत करने के लिए चलो हमने हाथ नहीं मिलाया हमारे दुश्मन देश के साथ। कितने आवाजें उठी थी मत खेलो उनके साथ मत खेलो, लेकिन पैसा इन्वॉल्व है। तो अभी भी यही कहना है, ये जो इतना दिन से जो ड्रामा चल रहा था ना, ये मुझे मालूम था कि खेलेगा ही खेलेगा। इसमें भारत को क्या मिला? भारत को ये मिला कि मैच होने वाला था, पैसा उनको जो कल मिलने वाला है वो आज वही मिलेगा। इसमें अगर गेन या नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा, वो बांग्लादेश क्रिकेट का ही हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में है ही नहीं। उन्हें मालूम नहीं था कि ये सिचुएशन इतना बढ़ेगा। जो भी घटना हुई थी उसमें एक्चुअली मैं ये भी मानता हूं कि शुरुआत भारत ने ही किया था पॉलिटिक्स क्रिकेट में लाना। अगर मुस्तफिजुर रहमान को अगर हम नहीं निकालते थे तो ये कुछ होता ही नहीं था। इस जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट ने बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ये कहा कि हम भारत ट्रैवल नहीं करेंगे, जो कि ये हो नहीं सकता। इंडिया और पाकिस्तान में क्या है, इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन है, तो वो एक दूसरे के देश में जाने के लिए कतराते हैं। लेकिन बांग्लादेश का वैसा नहीं है। बांग्लादेश और इंडिया का तो बॉर्डर तो आवन जावन होता ही है, वो आते ही रहते विदाउट वीजा, वो तो आते जाते रहते, तो इतना सिचुएशन नहीं था। लेकिन उन्होंने जब इंटरनेशनल फोरम पे ये कहते हैं कि हम भारत का दौरा नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड कप खेलने भारत में नहीं जाएंगे, हमें भी पाकिस्तान जैसा न्यूट्रल वेन्यू चाहिए, तब भारत को गुस्सा आता है, तब बीसीसीआई को गुस्सा आता है, तब आईसीसी उनको अल्टीमेटम देता है, फिर भी वो नहीं मानते, तब आईसीसी उनको टूर्नामेंट से बाहर करता है। तो सिचुएशन डिफरेंस थी। अभी पाकिस्तान इसमें क्यों कूदा, तो इंडिया को कैसा हम नीचा दिखा सकते। आज तक पाकिस्तान भारत के साथ आईसीसी बोर्ड मीटिंग में हमेशा ही अकेला है, हमेशा ही। हर बोर्ड इंडिया की साइड या बीसीसीआई की साइड इसलिए लेता है कि बीसीसीआई पावरफुल है, बीसीसीआई के पास पैसा है। अगर हम बीसीसीआई के खिलाफ जाएंगे तो बीसीसीआई या भारत दौरा नहीं करेगा हमारे देश में, या हमारे साथ बायलैटरल सीरीज ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इसके लिए हर बोर्ड मेंबर उनके साथ दुश्मनी नहीं लेना चाहता है। लेकिन तो पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाता है। वो देखता है कि हम बोलते हैं ना मौके पे चौका, तो पाकिस्तान सोचता है कि बांग्लादेश को इन्होंने जिस तरह बाहर निकाला है ये सरासर गलत है। यस, 100% गलत है, क्योंकि बांग्लादेश भी एक स्टेक होल्डर है।
वो बांग्लादेश में जितने क्रिकेट लवर है उनके लिए भी ये शॉकिंग न्यूज था, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये शॉकिंग न्यूज था। बांग्लादेश को ऐसा निकालना, बांग्लादेश को समझा बुझाकर या कुछ ऑप्शन देके ये बात को सुलझाया जा सकता था, लेकिन बीसीसीआई या आईसीसी ने वैसा अप्रोच रखा नहीं है। उनको लगा कि बांग्लादेश डर जाएगा और हमारी बात मान लेगा। अभी पाकिस्तान बांग्लादेश के सपोर्ट में आता है, बांग्लादेश को अपने करीब लाने की कोशिश करता है, बांग्लादेश को दिखाता है कि कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं है लेकिन हम खड़े रहेंगे, भले ही वोटिंग में कोई नहीं हुआ, हमने आपके लिए वोट किया तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके साथ खड़े रहें और बीसीसीआई के खिलाफ, आईसीसी के खिलाफ हम लड़ेंगे। तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और मोहसिन नकवी का डिस्कशन होने के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम भारत के साथ 15 फरवरी वाला मैच हम नहीं खेलेंगे। उसके बाद आईसीसी जाग उठता है, बीसीसीआई जाग उठता है और जो ब्रॉडकास्टर है वो कहते हैं, वो प्रेशराइज करते हैं बीसीसीआई और आईसीसी को कि ये मैच होना बहुत जरूरी है, इसमें मेरा पैसा बहुत इन्वॉल्व है। बाद दौरा चालू होता है पाकिस्तान को मनाने के लिए, क्योंकि देखिए इसमें पाकिस्तान का लेना देना ही नहीं था। ये जो सीन हुआ है बांग्लादेश और भारत के साथ जो भी हुआ है, इसमें पाकिस्तान का लेना देना नहीं था। मतलब यही था कि ये टूर्नामेंट जो होता है, आईसीसी टूर्नामेंट जो होता है, इसमें सबसे बड़ा वाला मैच रहता है इंडिया पाकिस्तान। और पाकिस्तान को ये मालूम था कि हम अगर ना कहेंगे ये हमारे पास आएंगे, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे और हम हमारी बात मनवा सकेंगे। और यही हुआ है। भले आज इंडियन मीडिया कहता रहेगा कि पाकिस्तान ने यू टर्न लिया, मेरा सब्जेक्ट भी रहेगा पाकिस्तान यू टर्न लिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाई है। इसमें क्या मनवाई है? भले उन्होंने खुद के लिए इसमें बेनिफिट नहीं दिखेगा आपको, जो आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज किया है उसमें इसमें आईसीसी को इतना नचाता है कि आईसीसी को उनके देश में जाना पड़ता है, आईसीसी को उनके साथ मीटिंग करना पड़ता है, और जिस देश को उन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप से निकाला था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उनके प्रेसिडेंट को भी वहां पे इनवाइट किया जाता है और इन तीनों के बीच मीटिंग होती है जिसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं मोहसिन नकवी, आईसीसी को रिप्रेजेंट करते हैं इमरान ख्वाजा जो डिप्टी चेयरमैन है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इमामुल इस्लाम जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है। तो इन तीनों के बीच मुज़ाकरात होती है, बातचीत होती है, और 5-6 घंटों के बाद ये आउटपुट निकलता है, ये न्यूज निकलती है कि जो जो पाकिस्तान ने डिमांड किया था, अभी उन्होंने खुद के लिए डिमांड किया है नहीं है, कितना सच है अभी तक वो बाहर नहीं आया है। यस, भारतीय मीडिया दिखा रहा है कि पाकिस्तान ने डिमांड किया था कि इंडिया हमारे साथ सीरीज खेले। मुझे नहीं लगता ये कोई डिमांड कर सकता है, क्योंकि सबको मालूम है इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल सीरीज होने वाला है नहीं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं इंडियन मीडिया पे जा नहीं सकता। वो कुछ भी, अगर वो न्यूज में ये दिखा सकते हैं कि हमने लाहौर फतेह कर लिया है, हमने कराची फतेह कर लिया है, जो पहलगाम के बाद जो मई में जो हुआ था, तो मुझे इतना ट्रस्ट नहीं है हमारे इंडियन मीडिया पे, क्योंकि वो कुछ भी दिखाते हैं। हर चैनल दिखा रहा था कि हमने लाहौर फतेह कर लिया है, हमने कराची फतेह कर लिया है, हमने पूरा पाकिस्तान फतेह कर लिया है। तो इसके लिए जो इंडियन मीडिया में जो न्यूज चली है कि पाकिस्तान ने ये डिमांड किया था, वो मैं अभी उसको सेकेंड नहीं करूंगा, और ना मैं पाकिस्तान की मीडिया का भी सुनूंगा। मुझे जो आईसीसी ने मीडिया रिलीज जो किया है, मैं उस चीज के ऊपर ही जाऊंगा, ना मैं पाकिस्तान मीडिया का सुनूंगा ना इंडियन मीडिया का सुनूंगा। जो आईसीसी ने मीडिया रिलीज किया है उसमें सरासर उन्होंने ये लिखा है, और ये मीडिया रिलीज से पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट को श्रीलंकन
गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली उनके श्रीलंकन जो पीएम है, श्रीलंका के जो पीएम है, उन्होंने ये फॉर्मली रिक्वेस्ट किया जाता है। यूएई की तरफ से भी रिक्वेस्ट किया जाता है, ओमान क्रिकेट तरफ से भी रिक्वेस्ट किया जाता है, और बांग्लादेश क्रिकेट के तरफ से भी पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकालिए। उस जो आउटपुट आया है, जो आईसीसी ने जो मीडिया रिलीज किया है, उसमें क्लियर कट उन्होंने 2 मीडिया रिलीज किया है। पहले मीडिया रिलीज में उन्होंने ये कहा है कि हमने पीसीबी के साथ बैठ के और आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट के साथ बैठ के ये तय किया है कि बांग्लादेश क्रिकेट के ऊपर जो जाने अनजाने में आईसीसी की तरफ से जो गलत डिसीजन हुआ है, उसके लिए आईसीसी जो सीईओ है आईसीसी के, वो मीडिया रिलीज में संजय गुप्ता कहते हैं कि बांग्लादेश के अब्सेंस में, मतलब जो आईसीसी इवेंट हो रहा है और हमारी गलती की वजह से जो उनको टूर्नामेंट से बाहर किया है, वो रिग्रेटेबल है, आईसीसी ने कहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान ने ये स्टैंड नहीं लिया होता, जो इंडियन मीडिया कह रहे कि पाकिस्तान यूटर्न लिया, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, नहीं, अगर पाकिस्तान ने स्टैंड नहीं लेते थे तो ये बात रफा दफा हो जाती थी। मतलब ना बांग्लादेश को कोई पूछता, ना बांग्लादेश के बारे में कोई बात करता। आज भी कोई नहीं बात कर रहा है, क्योंकि सबको आईपीएल में नौकरियां चाहिए, सबको आईपीएल में कमेंट्री चाहिए, हर एक जो आईपीएल में जो एक रहता है ना, उसमें हर एक को नौकरी चाहिए, इसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने अगर ये स्टैंड नहीं लिया रहता था, तो इतना जो आज बांग्लादेश को जो गेन हुआ है, क्या गेन हुआ है? सबसे पहले तो आईसीसी बांग्लादेश को माफी मांगता है। क्लियर कट उन्होंने मीडिया रिलीज में यही लिखा है, बांग्लादेश अब्सेंस फ्रॉम द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इज रिग्रेटेबल, but it does not alter the ICC endorsing commitment to the Bangladesh as a core committee nation. Our focus continue to be on working closely with the key stakeholder. कि वही तो मैंने कहा था इसके पहले कि बांग्लादेश एक बड़ा स्टेक होल्डर है, उनको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्यों? इसके लिए आईसीसी को बांग्लादेश के लिए इतने लफ्ज लिखना पड़ता है, बिकॉज ऑफ पीसीबी। अगर पीसीबी स्टैंड नहीं लेता था तो आईसीसी बांग्लादेश को पूछता भी नहीं था। तो बांग्लादेश को आईसीसी इवेंट भी एक हमारी तरफ से जो गलती हुए, तो उसकी तरफ से हम आपको एक आईसीसी इवेंट देते हैं, जो 2028 और 31 के बीच में जो भी आईसीसी इवेंट होगा, मे बी अंडर 19 वर्ल्ड कप का होस्टिंग मिल सकता है, या जो भी, या मे बी इंडिया के पास जो होस्टिंग है वो मे बी जैसा अभी को होस्ट है श्रीलंका, वैसा बांग्लादेश को को होस्टिंग मिल सकता है। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में आके खेलेगा नहीं, तो उनको बांग्लादेश में जाके खेलना पड़ेगा, तो को होस्टिंग वहां पे भी मिल सकता है। सेटलमेंट इसी को तो कहते हैं। तो हम खुश कैसे रखेंगे? तो उसके लिए बांग्लादेश को होस्टिंग राइट्स देने का वादा किया है। उसके बाद आईसीसी ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश को ना हम कोई पेनल्टी लगाएंगे, ना ही कोई सैंक्शन होगा। जो चल रहा था कि अब आईसीसी इवेंट ऐसा बाइकआउट नहीं कर सकते, या आईसीसी को आप ये नहीं कर सकते कि हम इस देश में जाके खेलेंगे नहीं, आपको वैलिड रीजन देना पड़ता है। तो लग रहा था कि बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होती थी, 100% होती थी, अगर पीसीबी खड़ा नहीं रहता। ये क्रेडिट उनको देना ही चाहिए। आज विक्रांत गुप्ता भी कह रहा था, नहीं अगर पाकिस्तान खड़ा नहीं होता था ये इतना कुछ होता नहीं था, वो भी मान रहे। वो कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं एक रेफरेंस दे रहा। पाकिस्तान ने ये कहा है, हम हमारे चीजों के लिए खड़े नहीं रहे, हमने ये कहा है कि आपने बांग्लादेश के ऊपर बहुत जाति की है, उनके ऊपर आपने जो कार्रवाई की है वो गलत है, गलत
तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमने ये स्टैंड लिया है। अगर आप कॉम्पेंसेट कर रहे हो बांग्लादेश को तो हम खेलने के लिए रेडी है। बांग्लादेश को जितने भी इंक्वायरी या पेनल्टी या सैंक्शन जिस दौर से भी गुजरना था वो अभी उनको लागू नहीं होगा, ये एक अच्छी चीज है। तो कहना यही था कि आईसीसी को अफसोस जाहिर करना पड़ता है कि बांग्लादेश की टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रही है। इसका मतलब जीत किसकी, आप खुद सोचिए ना, मैं कहूंगा ये जीत किसकी। इसमें जीत पहले तो सबसे बड़ा लॉस बांग्लादेश को हो रहा था, चलो आज है नहीं, वो उनकी क्रिकेट या उनकी टीम है ही नहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप में, लेकिन उनको पाकिस्तान ने जो फेवर किया है ये बांग्लादेश जिंदगी भर भूलेगा नहीं। बांग्लादेश के जो लोग हैं वो थोड़ा पाकिस्तान के नजदीक जाएंगे और इंडिया से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। जो भी ये घटना हुई है उससे पाकिस्तान ने बाजी मार ली है, पाकिस्तान ने जरूर बाजी मार ली है। उन्होंने लोगों के उनके दिल जीत लिए हैं। बोर्ड और बाकी के बोर्ड मेंबर भी ये सोचेंगे कि हम बीसीसीआई को हिला सकते हैं अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो मैं यहाँ पे बीसीसीआई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बीसीसीआई जो रूल करने की सोच रहा है वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर, आप क्रिकेट से रूल करो 100%। मैं तो ये कहता हूं कि आईसीसी रैंकिंग में इंडिया टॉप पे ही होना चाहिए, आईसीसी रैंकिंग में इंडियन प्लेयर टॉप पे ही होना चाहिए। लेकिन ये जो राजनीति होती है क्रिकेट में वो बंद होना चाहिए। ये इसकी शुरुआत भारत ने की था, बीसीसीआई ने किया था। अगर मुस्तफिजुर रहमान को वर्ल्ड कप के बाद अगर निकालते थे इस पे चर्चा ही नहीं होती थी, इतना बड़ा झमेला होता ही नहीं था। अगर उस टाइम पे वो एक्शन नहीं लिया रहता तो बांग्लादेश भी इतना हाफ चांस नहीं लेता था। तो आज आईसीसी ने जो ट्वीट किया है उससे तो ये समझ में आ रहा है कि पीसीबी ने आईसीसी को नचाया है, 100% नचाया है। नहीं तो बांग्लादेश की बात वो करते भी नहीं थे। बांग्लादेश के ऊपर तो सैंक्शन लगाते थे, पेनल्टी लगाते थे, बहुत कुछ लगाते थे, लेकिन पीसीसीआई ने बांग्लादेश को बचा दिया है, बहुत ही फेवर किया है। और मुझे 100% मालूम था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में जितने भी मेरे वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें यही बोला था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, क्योंकि बहुत लोगों का मैच होगा, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। पैसे के सामने देशभक्ति कुछ नहीं है, ये फिर से जाहिर हुआ है। अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान या बीसीसीआई, अगर बीसीसीआई को लगता है कि पाकिस्तान बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना है तो बीसीसीआई कह देता था चलो आपको नहीं खेलना है, हमें भी नहीं खेलना है, यही इवेंट में नहीं, अगले जितने भी इवेंट है हम नहीं खेलेंगे। लेकिन बीसीसीआई नहीं करेगा। बीसीसीआई को पैसे की भूख है, बीसीसीआई पैसे के पीछे भागता है। भले बीसीसीआई के लोग कहेंगे हमें तो आईपीएल है, हमें इंडिया पाकिस्तान की मैच, जो विक्रांत गुप्ता कह रहा था अरे हमारे 2 आईपीएल के मैच से इंडिया पाकिस्तान का पैसा निकलता है, मैच का पैसा निकलता है, तो मत खेलो ना, बोलो ना उनको। अगर उनमें हिम्मत है कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तो आपने भी हिम्मत दिखानी चाहिए, बीसीसीआई ने हिम्मत दिखानी चाहिए कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ आइंदा से कौन से भी मैच में खेलेंगे। वो हिम्मत ही नहीं है बीसीसीआई में, ना आईसीसी में है, किसी में भी नहीं है। उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने उनके डिमांड रखे और कंप्लीट किए, भले उनको खुद के लिए कुछ मिला नहीं रहेगा। और मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने डिमांड क्या रखी थी। उन्होंने खुद के लिए तो ये डिमांड रखा है, मुझे अभी तक तो सोर्सेस से कुछ समझ में नहीं आया है। इंडियन मीडिया कुछ भी दिखाता रहेगा कि मालूम है कि बायलैटरल सीरीज होने वाला ही नहीं है। दोनों देश में कुछ ना कुछ होता रहता है, उनका बायलैटरल सीरीज पॉसिबल ही नहीं, ये सबको मालूम है। तो वो डिमांड रखेंगे कि नहीं, मुझे डाउट है जिस तरह दिखा रहे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, इसके लिए तो मैच बिकता है, मैच का वैल्यू बढ़ता है। जब अगर ये रेगुलर खेलेंगे तो उतना वो मैच में दम नहीं रहेगा, या आईसीसी उतना कमाएगी नहीं। तो जितना ये दोनों झगड़ेंगे उतना ही आईसीसी और बीसीसीआई पैसा कमाएगा, और उस हिसाब से बाकी के बोर्ड मेंबर भी कमाएंगे। यही था आज के लिए। जिस झगड़े से किसको गेन हुआ, किसको लॉस हुआ, कौन जीता, कौन हारा, किसने यू टर्न लिया, किसकी बात मानी गई,
इसमें किसका गेन हुआ है, मुझे नहीं लगता। अगर किसकी जीत हुई है तो खाली क्रिकेट की जीत हुई है कि क्रिकेट सबको देखने मिलेगा, ना किसी देश की जीत हुई है, ना किसी बोर्ड की जीत हुई है। यहाँ पे क्रिकेट की जीत हुई है, सबको क्रिकेट देखने मिलेगा। जो ऑडियंस है वो सब इंडिया पाकिस्तान की मैच देखने जाते हैं। आप ये देखिए ना, पाकिस्तान हमेशा हारता है लेकिन फिर भी उम्मीद लगा के रखते हैं कि वो जीतेंगे। तो मुझे आदत है, इंडिया हमेशा जीतना चाहिए, मुझे आदत है। अगर थोड़ा भी मैच में ऊपर नीचे हुआ तो पूरा मूड खराब हो जाता है। तो हमें इतनी जीतने की आदत है ना, तो हारना पसंद नहीं है। उनको इतने हमेशा हार जाते हैं फिर भी वो मैच देखते हैं, तो उनके इस हौसले को सलाम है। इंडिया जीतेगा ही तो मैं अगला मैच देखूंगा, ऐसा है मेरा। अगर इंडिया हारेगा तो गुस्सा आता है, मैच देखने का दिल ही नहीं करता है। तो इसलिए जीत की आदत है, तो हारना देखना पसंद नहीं है मुझे। तो हमेशा जितना जीतेगा उतना हमारा मूड अच्छा रहता है, हम और वीडियो बना सकते हैं। तो मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि इंडिया पाकिस्तान की मैच हो रही है और इंडिया इसमें जीतेगा और हम उस दिन धमाल करेंगे। धन्यवाद।